क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं समुच्चय बोधक अव्यय। चलिए शुरू करते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय क्या होता है? जो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं वो सब क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे हम और तुम साथ रहेंगे, तो और क्या है यहाँ पर? समुच्चय बोधक अव्यय। दूध ना था इसीलिए चाय ना बन सकी, इसीलिए क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय यहाँ पर। ठीक है। समुच्चय बोधक अव्यय के दो भेद होते हैं, समानाधिकरण और व्यधिकरण। सबसे पहले आता है समानाधिकरण। जो शब्द समान घटकों, वाक्यांशों या वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं, ठीक है, वो क्या है? समानाधिकरण। इसके भेद होते हैं संयोजक, जो कि पद, वाक्यांश या वाक्यों को जोड़ते हैं। सुरेश, राम और श्याम अपने घर चले गए। ठीक है। पापा बाजार गए और देवेंद्र आया, तो ये क्या है? संयोजक हैं। ये वाक्यांश को या वाक्यों को जोड़ रहे हैं। ठीक है। इसके बाद आता है विकल्पिक। जो शब्द या वाक्यों में विकल्प बताते हैं, पढ़ो या घर जाओ, या क्या है यहाँ पर? एक विकल्प है कि या तो पढ़ लो या फिर अपने घर जाओ। चाहे टॉफी लो चाहे आइसक्रीम, कि तुम चाहो तो टॉफी ले सकते हो या फिर तुम चाहो तो आइसक्रीम भी ले सकते हो। ठीक है। इसके बाद आता है विरोध दर्शक। वे शब्द जो पहले कही गई बात का विरोध करने से पहले आते हैं। ठीक है। रवि गया परंतु निखिल ना जा सका। जितेंद्र प्यारा ही नहीं बल्कि सुंदर भी है। इसके बाद आता है परिणाम दर्शक। जो शब्द कहे हुए कथन का परिणाम बताने से पहले प्रयुक्त होते हैं। झूठ मत बोलो नहीं तो दंड मिलेगा, कहना मानो अन्यथा पछताना पड़ेगा। इसके बाद आता है हमारा व्यधिकरण समुच्चय बोधक। जो अव्यय एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को मुख्य उपवाक्यों से मिलाते हैं। ठीक है। इसके भेद होते हैं कारण बोधक। जो दो उपवाक्यों को जोड़ते हुए मुख्य उपवाक्यों की बात करता है। ठीक है। वह ऑफिस नहीं गया क्योंकि वह बीमार था। दिव्या गरीब है इसलिए सब उसे कमजोर समझते हैं। इसके बाद आता है संकेतवाचक। प्रथम उपवाक्य में जो कहा जाता है उसका संकेत जब अगले उपवाक्य में दिया जाता है। ठीक है। यद्यपि वह निर्धन है तथापि वह ईमानदार है, यदि तुम चाहो तो आ सकते हो। इसके बाद आता है स्वरूप बोधक। वे अव्यय जो पहले के उपवाक्यों या वाक्यांशों के अर्थ को और ज़्यादा स्पष्ट करते हैं। ठीक है। आज 26 जनवरी अर्थात गणतंत्र दिवस है। क्रिकेट का भगवान यानी सचिन तेंदुलकर। इसके बाद आता है उद्देश्य बोधक। वे अव्यय जो आश्रित उपवाक्यों से पहले आकर मुख्य उपवाक्यों का उद्देश्य स्पष्ट करे। कुछ ऐसा पढ़ाओ जिससे वह कभी न भूले। मैं उसके घर गया ताकि उससे मिल सकूं।